Hi everyone, I am Meel Tripathi and you're watching Englishopedia. Okay, so I hope I'm perfectly visible and perfectly audible. अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो आप अपना सेटिंग्स में जाके HD कर लेना वीडियो को, और ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर आप अपना ईयरफोन कनेक्ट कर लो फ़ोन से. सो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट डू यू रिमेंबर मी हु आई एम? Who am I? I am Meel Tripathi and today we're going to be talking about nonetheless English. Obviously, my channel is of English, man. So, just a very practical question. सब मुझे लगता है ना आज की डेट में सब इंग्लिश बोल सकते हैं, सबके पास रिसोर्सेज हैं कि वो इंग्लिश सीख सकते हैं. 9-9 रुपये में 10-10 रुपये में लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं. मैंने भी बहुत वर्कशॉप्स की हैं. आपके पास मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इन टुडेज टाइम टू लर्न इंग्लिश. तो आज मैं टिप्स ट्रिक्स प्रैक्टिकल टर्म्स की बात नहीं करने वाली. सी आई नो यू नो इंग्लिश, राइट, एंड यू ऑल्सो नो दैट यू नो इंग्लिश. एंड सी वेदर यू नो इट और नॉट, यू शुड नो दैट यू नो. ठीक है, बिकॉज बिलीविंग इज एवरीथिंग. So the very first step is believing. Believe that you know everything, damn it. And if you don't believe, you don't know. Simple, right? So first start believing that yeah, I know, I can do it. I know how it's gonna happen and all that. English बोलना एक बहुत बड़ा rocket science नहीं है, to be really very honest. और मैं जिन भी YouTube चैनल्स को देखती हूँ, जितने इंग्लिश के YouTube चैनल्स हैं, सब वही एक घिसा पेटा टॉपिक घुमाए जा रहे हैं, इधर उधर किए जा रहे हैं. आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट थिंग एंड आई एम ऑल्सो नॉट मच इंटरेस्टेड इन ग्रामर. देखो अगैन ग्रामर आपको मिल जाएगी यार, आप सर्च करो आपको मिल जाएगी, है ना, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. द ओनली पॉइंट इज तुम बोल क्यों नहीं पाते, क्योंकि तुम निकाल ही नहीं रहे हो इंग्लिश को. सुने जा रहे हो, नोट्स बनाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, पर बोल ही नहीं रहे हो. You understand why are we able to speak Hindi so fluently? The reason being that we speak it, right? We listen it, we read it, we speak it. ठीक है, वो जो होता है ना listening, writing, reading and that speaking. तो speaking is a very important part. तुम write भी मत करो, मैं कह रही हूँ write मत करो, कोई नहीं. If you are not seeing English as a perspective of subject, ये तुम्हारा एग्जाम का है तो तुम मत पढ़ो, मत लिखो. रीडिंग राइटिंग वाला पार्ट छोड़ देते हैं, अभी करेंगे उस पर भी बात कभी. लेकिन अभी स्पीकिंग पे देखते हैं. हम इतनी सारी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं इंग्लिश की एंड शायद हम बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं. पॉइंट इज तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा यार? जब दुनिया के सब लोग कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत अगैन प्रैक्टिकल चीज़, मैंने ना जब अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो आई मेड दिस टू डू लिस्ट करके कुछ, एंड आई यूज्ड टू राइट सम एम्स ऑन इट कि मैं कैसे करूँगी, प्लानिंग करती थी. तो प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और पता है तुम एक चीज़ बताती हो, अगर किसी चीज़ को अपनी लाइफ में टाइम नहीं दोगे, वो चीज़ तुम्हें टाइम नहीं देगी. इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी 15 मिनट दो, 30 मिनट दो, दिन के 1-1 घंटे दो यार इंग्लिश में, ठीक है, तभी बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे. इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़. टेंस गया, लेट इट बी. ग्रामर गई, लेट इट बी. Just once you know how to speak, just once you know when you can exchange your thoughts in that particular language, anything in this world can happen. मैं ये नहीं पता है, देखो इंग्लिश को एक लैंग्वेज लो and make it so simpler for yourself, so much simpler for yourself. ठीक है, and just let me know in the comment section कि तुम्हें vocabulary पे वीडियोस चाहिए या तुम्हें क्योंकि देखो टेंसेस, ग्रामर इज़ अ वेरी टिपिकल थिंग. कोर्सेज तुम्हें अगैन यार अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मैं उसको वापस रिपोस्ट करके नहीं, दैट्स सो बोरिंग. सो वोकैबुलरी चाहिए तुम्हें, नई डिक्शनरी में जो ऐड हुई है दैट आई कैन शेयर. आई स्टडी अबाउट इट एवरी डे, आई रिसर्च अबाउट इट एवरी डे. तुम्हें एक्सेंट्स पे कोई चीज़ चाहिए वो मैं रिसर्च करके डाल सकती हूँ, या तुम्हें सिंगुलर प्लूरल पे चाहिए, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे चाहिए, जो चाहिए जस्ट लेट मी नो, आई शेयर. ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में एक गूगल फॉर्म डाल रखा है. ठीक है, दैट्स अ बेसिक क्विज. इफ़ यू वांट टू चैलेंज योर सेल्फ इन सच अ वे तो तुम कर सकते हो, एंड दैट्स रियली हेल्पफुल. ठीक है, तो वो मैंने बनाया खुद, एंड इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट यू कैन गो डेफिनेटली, है ना. मैंने ना आई रेड दिस इन अ बुक. पता है, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो. ठीक है, जैसे दिस इज़ अ वॉल, दिस इज अ ब्लू कलर वॉल. जितने एडजेक्टिव्स लगा सकते हो, एडजेक्टिव समझ आता है, नाउन को डिस्क्राइब कर रही है वो चीज़. मैं नाउन हूँ,
उसको डिस्क्राइब कर रही है वो चीज़। तो जितने सेंटेंस बना सकते हो अपनी आसपास की चीज़ें देख के वो बनाओ। दिस इज़ अ लाइट, दिस इज़ अ ट्राईपॉड, दिस इज़ अ कैमरा, these are postures, this is a light, ठीक है, this is a diary, all right, this is a pouch, this is a mic। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें छोटी छोटी स्टार्ट करोगे। मैं ये नहीं कह, देखो एक दिन में हमें पहाड़ नहीं उखाड़ना, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। व्हेन यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन एनीथिंग कुछ भी नहीं होता, और 2 दिन की मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। मोटिवेट इसलिए होते हैं ताकि डिसिप्लिन रहें। एक दिन की मोटिवेशन से कुछ नहीं कर पाओगे, लिख के ले लो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जब तक नहीं रहेगी किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते, नॉट इवन इन इंग्लिश, इन एनीथिंग, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें से स्टार्ट करो, एडजेक्टिव्स लगा दो। फिर उसके बाद जैसे ब्लू कलर का कोई एडवांस्ड नाम ढूंढ के वो यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ब्लैक कलर का एडवांस्ड नाम ढूंढ के स्टार्ट कर दो पढ़ना, राइट। मतलब जितनी तुम एडजेक्टिव्स निकालोगे और उन एडजेक्टिव्स के एडवांस्ड मतलब निकालोगे, उसी को वोकैबुलरी कहते हैं। और वो जो हाई फाई इंग्लिश यूज़ करते हैं ना लोग, वो ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद देयर इंट्रोडक्शन। आज भी एक लड़की आई थी फॉर डेमो क्लास, एंड when I asked that, you know, may I know about yourself, she started that my name is this, I'm in this class, I do this, that. And then she started, my father's name is this, my mother's name is this. वो ज़माना, वो जनरेशन चला गया जहाँ अपनी मम्मी पापा का नाम बताया जाता था इंट्रोडक्शन में। Now there is something that people want to know about you, not about your family. They're not much interested in your father's name, not much interested in your mother's name. They are just interested in you and your qualifications. The person they're talking to is worth or not. That's it. People are not interested in you. तो सिंप्लीफाई करने के लिए, उस चीज़ को बेटर करने के लिए मैंने एक PDF बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मैंने फॉर्मेट बनाने की कोशिश की है कि आप इंट्रोडक्शन और बेहतर तरीके से कैसे दे सकते हो, ठीक है। एंड मैं एक और PDF पे भी वर्क कर रही हूँ, आई लेट यू नो सून उसके बारे में भी। तो फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियो में ही किसी में डाल दूंगी मैं, ठीक है, अबाउट दैट। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। पता है द ओनली फर्स्ट स्टेप दैट अभी तक मैंने डिस्कस किया, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। टेक द इनिशियल स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप। इफ यू डोंट टेक द फर्स्ट स्टेप, nothing is gonna change, nothing is gonna happen. Once you take the first step, now comes the second step. What's the second step? Maintain that consistency, ठीक है। तुमको एक दिन लगता है कि तुम अंग्रेज मैन बन जाओगे, फिर दूसरे दिन यू आर लाइक कि भाई मेरी बस की तो नहीं है। कैसे चलेगा? इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। तुम जिम जा रहे हो, तुम डांस कर रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, तुम खेल रहे हो, वॉट एवर इट इज, वो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। When you take the initial step, you need to cover that up, right? जब तक वो कंप्लीट नहीं, देखो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तुमको हाफ नॉलेज लेके ऐसा लग रहा है कि तुम अब इंग्लिश पूरी सीख चुके हो, नो 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 नो, सॉरी। इंग्लिश इज अ वास्ट सब्जेक्ट, वास्ट लैंग्वेज। हमने सिर्फ अभी स्पीकिंग सीखी है, ठीक है। इनिशियल स्टेप लिया, कंसिस्टेंट रहे, हमने स्पीकिंग सीख ली, ठीक है। ये नहीं कि भाई मेरे को तो आता है अब तो छोड़ दिया, ठीक है। आता हुआ ज्ञान भी भूल जाता है, पता है, वो कहते हैं ना भरा हुआ कुआं भी खाली हो जाता है। तो जब तक पूरी जिंदगी तक आप सीखते ही रहते हो, तो मेक श्योर यू मेक दैट स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। एंड आई हाईली रिकमेंड अ मूवी, एंड आई होप बहुत लोगों ने देख भी रखी होगी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इट्स अ रियली ब्यूटिफुल मूवी। और मैं जब ऐसा बैड फील करती हूँ तो आई वॉच दैट मूवी एंड आई रियली फील लिफ्ट अप। तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप लोग भी देखो, उससे इंग्लिश भी सुधरेगी। सबटाइटल्स ऑन करने हैं, सबटाइटल्स ऑन कर लो। नहीं ऐसा लगता है कि इस कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि समझ आ रहा है, तो बिना सबटाइटल्स के भी देख लो, ठीक है। उससे थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, फिर उसके बाद तुम्हें इंग्लिश बोलने का भी मन करेगा। मम्मी ने बोला खाना निकाल रही हूँ, यस मदर आई वांट द फूड, यस मम आई वांट द फूड। तो मतलब वो आदत पड़ जाती है। तो 2 स्टेप्स हो गए हमारे। पहले इनिशियल स्टेप लिया हमने, दूसरा हम कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। थर्ड एंड द रियली लास्ट स्टेप एंड द रियली इंपॉर्टेंट स्टेप इज, जो चीज़ आप जैसे सीख रहे हो आज अगर मैंने कोई चीज़ सीखी तो मैं कल ना 10 मिनट लेके उसको रिवाइज करूँगी,
ठीक है। आज मान लो मैंने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, आज मैंने एक्सेंट सीख ली कोई, या मैंने कुछ ब्रिटिश का एक्सेंट सीख लिया, तो देखो हमारे दिमाग में ना देयर इज़ अ प्रोसेस। हम पहली बार में शायद 10% या 20% ही सीखते हैं, दूसरी बार में 50% सीखते हैं, तीसरी बार में 70%, और लाइक आफ्टर 5th या 6th रिविजन 100% हमारे दिमाग में फीड होती है। पहली बार में कोई नहीं होता। अगर किसी ने सूट्स देखा है तो वो रिलेट कर पाएगा, माइक रॉस हर कोई नहीं होता है ना, फोटोजेनिक सब लोग नहीं होते। नो वॉट, वी शुड जस्ट रिवाइज द थिंग विच आई लर्न। जैसे अगर मैंने कोई अमेरिकन एक्सेंट सीखी, मैंने थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया, जैसे ड्रॉवर को ड्रोर बोलते हैं वहाँ, है ना, आर को र करके बोलते हैं, वो अंदर ही खा जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। फिर टी को डी बोलते हैं, है ना। छोटी छोटी मैंने चीज़ें सीखी, तो मैंने क्या किया, मैंने कल उसे रिवाइज कर लिया थोड़ा सा, कि ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए इस चीज़ को। आई रिवाइज इट, बस बात ख़त्म। तो इससे क्या होगा, यू लर्न दैट थिंग, है ना। अच्छा, 3 स्टेप हो गए, इनिशियल, टेकिंग द इनिशियल स्टेप, बीइंग कंसिस्टेंट एंड रिवाइजिंग, रिविजिटिंग द थिंग विच यू डिड। तीन स्टेप हो गए। मुझे लास्ट बात कन्वे करनी है इस वीडियो में। अगर आपको टेंस की वीडियो चाहिए, एक 9 मिनट की वीडियो मैंने बना ली ऑलरेडी, ठीक है। मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसको पोस्ट नहीं करना चाहती थी, बस मैंने बना ली थी आउट ऑफ नोवेयर। आई एम जस्ट आस्किंग, अगर तुम्हें एक शॉर्ट वे में समराइज करना है टेंस, मैं उसको अपलोड नहीं करना चाहती टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो मैंने उसको क्यों बना लिया अपना टाइम वेस्ट करके, मैं उसको अपलोड नहीं करना चाहती, ठीक है, या चाहती थी। बट ना, जैसे मैं जब टेंसेस की वीडियोस देखती हूँ दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की होती है, एंड देन दे एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, एंड आई डोंट थिंक सो कि पेपर के लिए उतनी डिटेल में हमें चीज़ें चाहिए। हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास एक पूरा चार्ट है टेंस का, वो मैं कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दूंगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने जो वो वीडियो बनाई है वो बहुत ही ना ऐसे समराइज वे है, आपको एक बार में आप एग्जाम्पल समझोगे, करोगे, वो आपको याद हो जाएंगे जो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल स्टार्ट एडिटिंग दैट ऑल्सो। तो जस्ट लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स नहीं थे, 3 बेसिक स्टेप थे, और ये ले लो, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे। जो हेल्प चाहिए इस चैनल से मिल जाएगी, जो चाहिए इस चैनल के थ्रू वीडियोस से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल प्रोवाइड यू दैट। नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। हैव अ गुड डे, बाय।